एवरेज डिविएशन ऑफ सेट ऑफ स्कोर्स फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू इज, सेंट्रल वैल्यू को एक जनरल टर्म बताया गया है जो प्रेजेंट करती है मीन, मोड और मीडियन के रूप में, राइट। ये सब एक ही लाइन पे है। इससे जो मूवमेंट होती है किस चीज की, सेंट्रल वैल्यू से एवरेज डिविएशन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। व्हाट इज मीन डिविएशन? एवरेज डिविएशन डेटा पॉइंट का नहीं है। ये क्या कह रहा है, सेंट्रल वैल्यू से यानी डेटा पॉइंट का। एवरेज डिविएशन ऑफ सैंपल मीन, एक पूरी डेटा का जो मीन है वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी एक पर्टिकुलर सैंपल को लिया, उसका जो मीन स्कोर है वो मान लीजिए यहां पे आ रहा है, तो इस स्कोर से इस स्कोर का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन आर टू डिफरेंट थिंग। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी इतना तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर होता है, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन, सब जगह डिविएशन होगा। लेकिन जब ये कहा जाएगा ये मीन डिविएशन है, इसका मतलब मैंने जब सैंपल लिया है तो मेरे द्वारा प्राप्त सैंपल कितने लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन यानी पॉपुलेशन को नहीं दर्शाता। मतलब पॉपुलेशन के मीन से मेरे सैंपल का मीन कितनी दूर है, एरर देख रहा हूं मैं, मेरे सैंपल का मीन कह रहेगा मीन डिविएशन जितनी दूर होगी। मीन डिविएशन जो होता है वो एक्चुअली एरर ऑफ मीन डिविएशन होता है, ठीक है ना। मीन का एरर मतलब एवरेज जो जो एक स्टैंडर्ड मीन है उससे मेरे सैंपल का मीन कितनी दूर है, दैट इज मीन डिविएशन। सेंट्रल टेंडेंसी ये रहा भाई, मीन मोड मीडियन क्या जोड़ देंगे, पार्शियली जुड़ेगा रेंज, क्या जुड़ेगा, पार्शियली जुड़ेगा रेंज भी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसीज हो जाएंगे। पार्शियल क्यों जुड़ेगा रेंज, क्योंकि रेंज से एक सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है डेटा की, लेकिन रेंज क्या होता है, रेंज बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा इन्फ्रेंस भी निकालता है, डेटा का मीनिंग भी निकालता है, ठीक है। इसलिए वो सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता केवल, तो वो डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ और कौन सा स्टैट्स लागू करता है वहां पे, यानी इन्फ्रेंशियल स्टैट्स भी लागू, वहां पे इन्फ्रेंस भी निकलता है। समझ में आ रही है बात की इन्फ्रेंस कैसे निकलता है, बताओ तन्वी कैसे इन्फ्रेंस निकलता है। मैंने पूछा रेंज कैसे इन्फ्रेंस निकालता है, आप सभी को बताना है रेंज, और आप सभी बता रहे हैं इंटरवल। इंटरवल का निर्धारण हम करते हैं। इंटरवल क्या है, इंटरवल एक स्केल है, स्केल ऑफ मेजरमेंट, रेंज नहीं है वो। फिर रेंज क्या है, रेंज है 1, 5, 7, 3, 4, 11, 19, 17, 47, 34, 28 एटसेट्रा, ठीक है ना। छोड़ो, ये डेटा है आपके सामने, अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहली बार मैं मीन निकालूंगा क्यों, छोड़ो मुझे मीन निकालना है इसको भी छोड़ देते हैं, मैं मीन निकालूंगा क्यों, मैं मीन क्यों निकालूंगा, है जी।
मैं ये देखूंगा कि मेरा जो सैंपल है वो ये है, मेरे इस सैंपल की एवरेज वैल्यू क्या है। वो जो एवरेज वैल्यू है वो यहां आ जाएगी, मीन। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया है, परिकल्पनिक है, इसका कोई लेना देना नहीं है ये सही है या गलत है, पर मैंने फिर भी देखा कि मेरा मीन स्कोर यहां पे आ गया। वो क्या है, वो ये दिखा रहा है कि मेरा जो डेटा है, इस डेटा का एक एवरेज बिंदु है। क्यों रखूंगा मैं इसे सिर्फ एक कारण से रखूंगा कि मेरे इस एवरेज से एक पॉइंट है 34, वो कितनी दूर है, वो कितनी दूर है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा जो डेटा है वो डिविएट कर रहा है। किससे डिविएट कर रहा है, मीन से डिविएट कर रहा है, तो ये मीन डिविएशन हुआ। अगर 44 है तो वो भी डिविएट कर रहा है, लेकिन 5 है तो हो सकता है वो इधर डिविएट कर रहा हो। यही देख रहे हैं ना हम डेटा को। तो हमारा डेटा किस ग्रुप को ले रहा है। जब मैं देखना चाहूंगा मीडियन, तो मैं क्या देखूंगा, मिड वैल्यू। कि मिड वैल्यू क्या है, क्यों देखूंगा मैं मिड वैल्यू। भाई एक 8th स्टैंडर्ड क्लास है और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी एज ग्रुप लिखी। मुझे ये चाहिए ना कि इस एज से थोड़े से जवान बच्चे भी हैं और इस एज से थोड़े से ओल्डर बच्चे भी हैं। तो इस क्लास की सेंटर एज क्या होगी, सेंट्रल टेंडेंसी तो ढूंढ रहा हूं ना, मिड वैल्यू ढूंढ रहा हूं। या फिर एक और भी तरीका हो सकता है कि इस पूरी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों की एज क्या है। जो सबसे ज्यादा बच्चों की एज है, मान लीजिए 13 रिपीट हो रहा है हर बार, तो ये 13 क्या हो गई, ये मोड हो गई, मॉडल वैल्यू, राइट। लेकिन अगर मुझे इस क्लास के पार्टिसिपेशन को निर्धारित करना है किसी गेम में, किसी एक्टिविटी में, तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि इस क्लास का सबसे स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉल एज क्या है, और इस क्लास में सबसे लार्ज डेटा क्या है, सबसे बड़ी उम्र क्या है। और इस बड़ी और छोटी से मुझे क्या महसूस होगा कि भाई लगभग 2 साल के डिफरेंस के बीच में सबकी एज है। ये डिफरेंस ज्यादा है या कम है इन कंपैरिजन, तो मैं इसे कंपैरिजन भी कर रहा हूं, इसका मीनिंग भी निकालना होगा और इसके छोटे से और बड़े के बीच के डिफरेंस को भी देख रहा हूं। तो ये सब क्या है, ये सब मेरे इन्फ्रेंसेस हैं डेटा को लेकर के। ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी है कोई, ये भी तो इन्फ्रेंस कर रहा है ना, ये इसका अपना अर्थ भी तो निकाल रहा है ना, क्योंकि ये पिछली क्लास से और अगली क्लास से उनके कनेक्शन को भी बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। इसीलिए जब आप रेंज पढ़ते हैं, तो जब हम इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव में बताते हैं, तो रेंज को हम स्पेसिफिकली इन्फ्रेंशियल में रखते हैं। है सेंट्रल टेंडेंसी का हिस्सा कब, जब हम क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल देख रहे हैं, तो वो हिस्सा किसका हो गया, रेंज के ही हिस्से है ना ये सब, तब वो हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। यही तो बताया बेटा, कहानी यहीं से चालू हुई थी।